श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, आज है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में होने वाले 16 सोमवार शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन। दोस्तों, आज अगर भीड़ की बात की जाए तो कल के तुलना में आज भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है और जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं। आज की इस वीडियो में छोटा सा क्लिप दिखाते हैं आपको कि आज की कथा में क्या क्या हुआ है। माखन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा, ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज के कर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा। मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था। मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर माखन देने आया, इसने फिर तोला। माखन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तो जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया। थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक, ये सेठ जी कह रहा है कि तुमने माखन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हां साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था, लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया आता था। उसके बराबर में तोल कर दिया आता था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे, मैंने जैसा दिया। हम किसी पर 1 उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उसमें अगर 1 गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है? सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है? सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा, सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन, वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा। बस
हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य चंद्रमा ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देव अधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है, उससे दुगने। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी की कितनी निंदा करी भगवान शिव जी, ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहां कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा। शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटा जूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है, और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे। सब ऐसे क्यों कह रहे हो? भगवान नारायण ने पूछा, ऐसे शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो, और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता।
मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया। शिव तू शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतना सोचा है, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।